अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन कराम, आपने तिब के हवाले से बहुत प्रोग्राम देखे होंगे, मगर ये प्रोग्राम अपनी नौइयत के एतबार से इनफरादी हैसियत रखता है। इसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम में मर्दाना और जनाना बाजपन यानी इनफर्टिलिटी के बारे में आपको इन हकायत से आगाह किया जाता है जो ख्वातीन या मर्द को औलाद की नेमत से महरूम कर देते हैं। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम की एक खास बात और है, और वो ये है कि इस प्रोग्राम में ना सिर्फ बाजपन की वजूहात बताई जाती हैं, बल्कि तिब्बी यूनानी के हवाले से इन बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी बताया जाता है। नाज़रीन कराम, अमराज बाजपन के हवाले से हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हकीम दिलशाद हुसैन ने शोबे अमराज बाजपन में बहुत मेहनत की है। उन्होंने बाजपन के इलाज में इस बात का खुसूसी ख्याल रखा कि ऐसी अद्वियात तैयार हों जो वक्ती आराम की बजाय बीमारी को अंदर से खत्म करते हैं। इन्हें इस काम में कहां तक कामयाबी हासिल हुई, ये तो हम हकीम साहब से जरूर पूछेंगे। तो आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात मुल्क के नामवर तबीब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब से करवाते हैं। हकीम साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूं। हकीम साहब, मैं नाजरीन को ये बता रहा था कि आपने अमराज वाले से बहुत अरसे तक रिसर्च की और दिन रात की मेहनत के बाद ऐसी अद्वियात तैयार की जो बीमारी को अंदर से खत्म करने की सलाहियत रखती हैं। हकीम साहब, आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आपको इस मकसद में कहां तक कामयाबी हो। गयूर साहब, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि जिस अजीम मकसद को लेकर मैंने रिसर्च की, अल्लाह ताला ने मुझे उस मकसद में बड़ी कामयाबी अता फरमाई। यानी मैं अमराज बांझपन के हवाले से ऐसी मौसर अद्वियात तैयार करने में कामयाब हो गया हूँ जिनके जरिए मर्दाना जनाना बांझपन की तमाम वजूहात को दूर किया जा सकता है। मैं इस ज़िमन में यह भी बताना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसे लातादाद केसेस आए जिन्हें दूसरे मुआलजीन ने ला इलाज करार दिया था। इन केसेस में बाज़ ख़वातीन और हज़रात ऐसे भी हैं जिन्हें IVF का मशवरा दिया गया था। मैं ये बात फ़ख्र से कह रहा हूँ कि इन केसेस में अल्लाह ताला ने 92% से ज़्यादा मरीज़ों पर अपनी रहमत फरमाई और औलाद की खुशियों से बहरामंद हुए। बाकी 8% वो मरीज़ थे जिन्होंने चंद दिन इलाज के बाद दवा छोड़ दी, जिसकी वजह से शफायाब ना हो सके। मोहतरम नाजरीन, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको गिनोरिया, एग्स और स्पर्म के मिलाप, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के बारे में भी बताया था। नाजरीन, मुख्तसर तौर पर आपको ये बताता चलूं कि टेस्टिस स्पर्म की पैदाइश में अहम किरदार अदा करते हैं। इस बारे में इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में वजाहत करूंगा। मोहतरम नाजरीन, वेरिकोसील, हाइड्रोसील, ये दोनों खुसियतैन की अहम बीमारियां हैं। आज मैं आपको हाइड्रोसील के बारे में बताना चाहूंगा। ये बीमारी पैदाइश के वक्त बच्चों को भी हो सकती है और जवानों को भी, लेकिन ज्यादा उम्र के मर्द इस बीमारी में ज्यादा मुब्तला होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 1-2 बच्चों के बाद बाज मर्द औलाद के लिए तरसते हैं, मगर उनके यहाँ औलाद नहीं होती। उसकी उमूमी वजह यही बीमारी है। इस बीमारी में खुसियादानी फूल जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस बड़े हुए नजर आते हैं। ये क्यों फूल जाता है? इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, एक तो इनमें पानी भर जाता है। नंबर 2, या किसी चोट की वजह से वर्म आ जाता है। आमतौर पर पानी आ जाने से यह फूल जाता है। नाज़रीन कराम, ये बीमारी बहुत परेशान कुन है और इसकी वजह से मर्दों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर ये बीमारी बहुत पुरानी हो जाए या इतनी बिगड़ जाए कि इसकी वजह से स्पर्म की अफजाइश मुतासर होने लगे, तो ऐसी हालत में मर्दाना भांजपन जैसी अजियतनाक बीमारी भी हो सकती है। मोहतरम नाजरीन, काबिल जिक्र बात यह है कि जदीद मेडिकल साइंस में इस बीमारी का वाहिद इलाज सर्जरी है, लेकिन सर्जरी के बाद भी इस बात का खदशा रहता है कि कहीं दोबारा बीमारी ना हो जाए। नाज़रीन कराम, जदीद मेडिकल साइंस में हाइड्रोसिल की सर्जरी से ठीक होने वाले मरीजों की शरह सिर्फ 37.6% है। तिब मगरब में हाइड्रोसिल की बीमारी में खुशियों से पानी निकालने के लिए नीडल से काम लिया जाता है, यानी एक सुई के जरिए पानी निकाला जाता है, मगर कुछ अरसे के बाद इनमें पानी फिर भर जाता है। नाज़रीन इकराम, इस बीमारी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा
کہ नबाताती इलाज के जरिए ये बीमारी ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाती है। तिब यूनानी में ऐसी बहुत सी मुफीद नबातात मौजूद हैं जो हाइड्रोसिल की हालत में मरीज को इस बीमारी से मुकम्मल आराम दिलाती हैं। देसी अद्वियात के एक मरतबा इस्तेमाल से ये शिकायत दोबारा नहीं होती। मोहतरम नाजरीन, मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए उन तमाम मरीजों को जिन्हें हाइड्रोसिल की वजह से ऑपरेशन का मशवरा दिया गया है, गुजारिश करता हूं कि अगर वो ऑपरेशन को ही बीमारी का हल समझते हैं तो ऑपरेशन जरूर करवाएं, मगर ऑपरेशन से पहले एक बार नबाताती इलाज को भी आजमा लें ताकि वो इस हकीकत से आगाह हो सकें कि ये बीमारी ऑपरेशन के बगैर ठीक हो सकती है। माशाल्लाह हकीम साहब, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे जाहिर होता है कि अब बांझपन की बीमारियां जड़ी बूटियों के जरिए ठीक हो सकती हैं। हकीम साहब, आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारे नाजरीन को बहुत मुफीद बातें बताई थी, जिनसे इस्तेफादा करते हुए हमारे नाजरीन ने हमें खतूत भी लिखे हैं जो ये मेरे हाथ में मौजूद हैं। आपकी खिदमत में अभी मैं इन्हें पेश करूंगा। पहले आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि बांझपन का सबब बनने वाली किसी एक बीमारी के बारे में बताइए। जनाब व्यूज साहब, अल्लाह ताला ने जिस्म का हर उज़्व कमाल महारत से बनाया है। हर उज़्व में अपने खास अफ़ाल रखता है, यानी जिसमें इंसानी एक मशीनरी है जिसका हर एक पुर्जा अपने फाल के जरिए इस मशीनरी को रवां दवां रखे हुए है। अगर इसका एक पुर्जा भी खराब हो जाए तो सारी मशीनरी पर बुरे असरात पड़ते हैं। तौलीदी अमल के लिए स्पर्म की अफजाइश बहुत जरूरी है। आप खुद फैसला करें कि अगर इनमें पानी आ जाए तो क्या इस पानी की वजह से खुशी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यकीनन ये पानी खुशी के अंदरूनी साख्त को खराब करने के साथ साथ स्पर्म की जिंदगी को भी मुतासर करेगा। दूसरे अल्फाज में ये कहना चाहिए कि अगर एक जानदार खास माहौल में रहने का आदी है, अगर उस माहौल को तब्दील कर दिया जाए तो क्या वो माहौल उसको मुतासर नहीं करेगा। यही सूरत इस बीमारी में भी होती है कि जब खुशी में पानी उतरता है तो इसकी वजह से स्पर्म में भी मुतासर होते हैं। हकीम साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे नाजरीन को अपनी माहिराना राय से नवाजा। आपका एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इकराम, अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी बांझपन की बीमारी में मुब्तला है तो हकीम साहब से तिब्बी रहनुमाई हासिल करने के लिए हमसे राब्ता फरमाइए। हमारा पता है तिब्ब इस्लामी दवाखाना, आजम शादी हाल, चौक यादगार, लाहौर, पाकिस्तान। हमारे टेलीफोन नंबर नोट फरमा लीजिए 0345405826। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान गयूर अख्तर को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।